हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा पहला चैप्टर भौतिक राष्ट्र तथा मापन समाप्त हो चुका है। तो आज हम एमसीक्यू के साथ आए हैं। हमने आपसे वादा किया था कि उस चैप्टर के हम 100 एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो 35 के 3 शिफ्ट में हो जाएंगे। हो सकता है कि 120 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ से। पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है सूर्य को, पेन की साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं भैया, ये चलिए। कह रहा है सूर्य की फोटोग्राफ के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और सोनार को आपको पता है कि डूबी हुई महासागरों में जो वस्तु डूब जाती हैं हमारी, डूबी हुई वस्तु को, ठीक है ना, तो इससे प्रयोग किया जाता है। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये भूकंप का अध्ययन हो गया आपका, ठीक है ना। अब आगे चलिए। कह रहा है किलोवाट घंटा एक यूनिट होता है, तो ऊर्जा का होता है। सारे लोगों को पता है कि ऊर्जा को ही किलोवाट घंटा में नापते हैं, ठीक है ना। थर्ड नंबर देखिए, कह रहा है थर्म्स किसकी यूनिट है। तो सबको पता है ऊष्मा की यूनिट है। किसकी यूनिट है, ऊष्मा की यूनिट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। 4 कह रहा है कि भैया 4 देखिए क्या कह रहा है। बहुत उच्च ताप को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो आप बताएंगे सी ऑप्शन, क्या ताप वैद्युत उत्तपमापी, ठीक है ना। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्स किरणें के तरंगदैर्ध्यों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत बार बैगर स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। और 6 नंबर प्रश्न पर देखते हैं कि 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न ये कह रहा है भैया कि जो है 6 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि हार्टेज क्या मापने की यूनिट है। तो हार्टेज आवृत्ति मापने की यूनिट है। क्या मापने की यूनिट है, आवृत्ति नापने की यूनिट है। और कह रहा है बैलोमीटर किसका प्रयोग किया जाता है। बैलोमीटर का प्रयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है। तो आप बताएंगे ताप मापने के लिए किया जाता है। किसका मापने के लिए, ताप मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। एक्स किरणें की कोश बी वाला सही हो जाएगा, सारे लोग जानते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हम देख लेते हैं 9 देख लेते हैं। और प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा प्रकाश वर्ष होता है। तो आप जानते हैं प्रकाश वर्ष वह वर्ष है जिस एक वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। हमने आपको थ्योरी में सारे पढ़ा रखे हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे थ्योरी ना देखे हैं वो जर्नल साइंस के प्ले लिस्ट में जर्नल साइंस के अंतर्गत जाएं और पहला लेसन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 की तरफ देखते हैं। कह रहा पार्श्विक बताइए किसका मात्रक है। हमने पढ़ा रखा ना, पार्श्विक दूरी का मात्रक है और सबसे बड़ा मात्रक है। सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है ना। एक पार्श्विक बराबर कितना हो, चलो बताओ। एक पी से पार्श्विक समझ लीजिएगा। एक पार्श्विक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.6 प्रकाश वर्ष, ठीक ना, इतना होता है एक पार्श्विक बराबर। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 पर चलते हैं भैया। और 11 नंबर हम देखते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है रक्तदाब को मापने के लिए किस यंत्र का। तो आपको पता है स्फेनोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। इससे क्या नापा जाता है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। ये भी क्लियर है। 12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 6 फीट लंबे व्यक्ति की कितनी नैनोमीटर ऊंचाई होती है। तो 6 फीट में पहले तो ये जान लीजिए कि 183 × 10⁻7 नैनोमीटर होता है। कैसे होता है, मैंने सारी चीज़ आपको अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ा रखी है। वहाँ पर जो भी स्टूडेंट ना देखें वहाँ पर जाएं और प्ले लिस्ट में इसको देखें, ठीक है ना। अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 13 कह रहा
शक्ति का मात्रक है, तो आपको पता है शक्ति का मात्रक क्या होता है भैया? तो सारे लोग जानते हैं शक्ति को वाट में नापते हैं। किसमें? वाट में नापते हैं। और यहाँ पर जो विकल्प कट गया है उसमें से कोई भी वाट होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं भैया। अभी इसको डी मत मानिएगा, हम देखिए अभी इसको बैक कर देते हैं वीडियो को और प्रश्न को हम लाते हैं पहले डिस्प्ले पर और अब चलते हैं। कह रहा बल का मात्रक है, सारे लोग जानते हो बल का मात्रक न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। कार का मात्रक है, सारे लोग जानते हो जूल है। क्या है? जूल है कार का मात्रक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा? सबको पता है लैक्टोमीटर, कई बार पूछा गया है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाएगी और हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? सापेक्षिक घनत्व। क्या नापा जाता है? सापेक्षिक घनत्व। ये हो गया, ठीक ना। और हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? आर्द्रता। क्या नापा जाता है? आर्द्रता, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं भैया, क्योंकि ये पेन जो है नया है तो इसलिए बहुत अच्छे से हमारे हाथों में नहीं लगा हुआ है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ठीक ना। और ये तो लैक्टोमीटर दूध से ही नापते हैं, दूध की घनत्व को मापने के लिए। तो इस प्रकार से हमने एक ही प्रश्न में कितने प्रश्न को सीख लिए? 4 प्रश्न को। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा? प्रश्न नंबर 17 कह रहा भैया कि प्रकाश वर्ष, कह रहा है प्रकाश वर्ष की इकाई है, तो पता प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, इसमें ये वाला सही हो जाएगा। आगे कह रहा है भैया कि जो है मिलान कीजिए। क्या कीजिए? मिलान कीजिए। सवाल 18 कह रहा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और उसके बाद जो कह रहा उच्च वेग को किससे नापते हैं? तो मैक से नापते हैं। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉन से, दाब को पास्कल से और ऊर्जा का जूल से नापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 19 पर देखते हैं कि 19 क्या कह रहा है। 19 कह रहा है कि 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो सारे लोगों को पता है 1 हाथ आवर्स में कितना होते हैं? 746 वाट होते हैं, ठीक है ना। ये तो हम 9th से ही पढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, प्रश्न को थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि भैया प्रश्न थोड़ा सा हमारा कट रहा है। 20 नंबर देखते हैं। कह रहा है जूल ऊर्जा से उसी प्रकार से संबंध है जैसे पास्कल संबंधित है। किससे? देखिए जूल तो ऊर्जा से संबंधित है और पास्कल किससे संबंधित है? दाब से। तो दाब नहीं है तो दबाव सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? दबाव। वहाँ दाब होना चाहिए लेकिन दाब नहीं है तो दबाव। आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जिन भी छात्र छात्रा स्टूडेंट को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी तो ये तो हमारा पहला ही टेस्ट सीरीज है तो इसमें हो सकती है ढेर सारी जो है अशुद्धियाँ हों, तो हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे। आपको कोई सलाह देना चाहते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी सलाह छोड़ सकते हैं। आपकी सलाह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं भैया। 21 में देखते हैं कह रहा है निम्नलिखित में से इसको जरूर हेडलाइंस करिए, सुमेल नहीं है। हमें पढ़ लेते हैं कि सुमेल है और यहीं से प्रश्न, इसको जरूर हाईलाइट करिए। डेसिमेल कह रहा ध्वनि की प्रबलता, ये भी सही है। आश्वासक शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौसेना दूरी, ठीक है। सेल्सियस ये गलत है। सेल्सियस से ऊष्मा नहीं नापते हैं, ताप नापते हैं। क्या नापते हैं? ताप का मापन करते हैं। किसका मापन? ताप का, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 की तरफ चलते हैं। कह रहा 1 पिकोग्राम, मैंने कहा था ना पी को लिखा है तो 10 की घाते -12, ग्राम लिखा गया है तो ग्राम, सेकंड लिखा गया है तो सेकंड पिको के बगल, ठीक है ना। जो भी लिखा होगा वही हो जाएगा, लेकिन होगा 10 की घाते 12 हर एक कंडीशन में। तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की घाते 12 ग्राम। कितना होता है? 10 की घाते 12 ग्राम, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। कह रहा है कि पार्सेक, ठीक है ना, पास्कल, सॉरी पार्सेक नहीं है, पास्कल है भैया।
तो कह रहा है पास्कल इकाई है, तो पास्कल इकाई किसकी है? सबको पता है दाब की इकाई है। किसकी है? दाब की। और वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होता है? तो सबको पता है वायुमंडलीय दाब को किस में नापते हैं? बार में नापते हैं। किस में नापते हैं? बार में नापते हैं। तो ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है कि एक बैरल कितना होता है? हमने बैरल के बारे में पूरा बताया है कि इससे क्या करते हैं? कच्चे तेल को नापते हैं। और एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं। कितने होते हैं? 159 लीटर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है? तो न्यूनतम इकाई की बात हो रही है, तो न्यूनतम इकाई हमारा क्या है? देखिए प्रश्न को छोटा करते हैं क्योंकि विकल्प हमारा कट रहा है भैया। न्यूनतम इकाई, देखिए सारे क्वेश्चन हम जो अभी आपके बीच जो भी पीडीएफ लेकर आए हैं, सारे ही क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो उनको भैया हल्के में मत लीजिए। आप देखिए रिवीजन के लिए वीडियो देखते रहिए, ठीक है? नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप देखेंगे 1 से 2 बार आपको वैसे ही याद हो जाएगा। कह रहा है लंबाई की न्यूनतम इकाई फार्मीमीटर है, और हमने बताया था कि 1 फार्मीमीटर बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। सबसे छोटी मात्रक है। ठीक है ना? सबसे छोटी मात्रक है किसकी? दूरी की या लंबाई की। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है अगले प्रश्न पर देखिए, कह रहा है पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको नापने में किया जाता है? तो सबको पता है सोलर रेडिएशन को नापते हैं। ठीक है ना? सोलर रेडिएशन को नापते हैं, क्योंकि ऐसे चीज़ को हम ज़्यादा बार पढ़ते हैं जो चीज़ हमको नया लगता है, और वही चीज़ हमारे प्रश्न में ज़्यादातर संभावना भी होती है पूछे जाने के। अगले चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 देखिए रिपीटेड प्रश्न हो गया है। कह रहा है पायरल हीलियोमीटर का प्रयोग किसको नापने में किया जाता है? तो आप बोलेंगे किसको नापने में किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को मापने में किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28 है। कह रहा मैनोमीटर, बोलिए मैनोमीटर से क्या नापते? हमने कहा था ना जब गैस की दाब की बात आएगी तो मैं मैनोमीटर का प्रयोग करूंगा। यहाँ पर देखिए विकल्प कट रहा है, तो विकल्प को ले लेते हैं। ठीक है ना? 28 नंबर प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा? गैसों के दाब को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर का। अगले चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की तरफ चलते हैं भैया। अरे अभी रुक जाइए भैया, सिलेक्ट नहीं हुआ है। 29 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है यूसेक में क्या मापते हैं? तो यूसेक में जो जल बहता है ना, जल की बहाव को नापते हैं। क्या नापते हैं? जल की बहाव को यूसेक में नापते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए ये भी दोनों विकल्प कट रहे हैं, तो यहाँ भी दिखा देते हैं। जल की गहराई है और जल की मात्रा है, तो ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। यूसेक से जल की क्या नापते हैं? वो नापते हैं जल की बहाव। आगे देखिए कह रहा है डॉप्सन का इकाई, कह रहा है डॉप्सन के इकाई का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हो ना डॉप्सन की इकाई का प्रयोग क्या करते हैं? ओजोन परत की मोटाई को ज्ञातने के लिए, ओजोन परत की मोटाई को ज्ञात करने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं? तो सारे लोगों को पता भी है कि ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आइडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? आगे है अगला प्रश्न नंबर 35, और इस प्रश्न का यहाँ का सफ़र यहीं तक रहेगा, 35 तक ही रहेगा, क्योंकि भैया हमारे पास जो ऐप है 35 क्वेश्चन से ज़्यादा रीड नहीं करता है, तो इसीलिए मजबूरी है। हम 3 शिफ्ट में आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा पायरोमीटर किसके मापने का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर से यानी क्या नापा जाता है? तो आप जानते हो पायरोमीटर के बारे में हमने बताया था कि उच्च ताप को नापता है। 1500 से अधिक सेल्सियस को कौन से मीटर को नापता है? पायरोमीटर को। तो आप सभी का फिर से मैं केबी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारे हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे, और चाहे एमपी पीसीएस में पूछे गए हैं, चाहे यूपी पीसीएस में, चाहे एसएससी सीजीएल में, चाहे एसएससी में।
तो आज का सफ़र यहीं तक आप लोग ज़रूर बताइएगा। अभी ये पहला वीडियो था भैया PDF से, तो इसलिए थोड़ी कमियां रही होगी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं हम जो है आपके कष्ट देने के लिए। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,